हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो ये क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली है, ये क्लास 9th में है आईसीएसई में। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग करेंगे तो है नहीं, है ना। वैसी कोई वीडियो होती तो आप लोग बहुत जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं। तो पढ़ने वाली वीडियो है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अभी आप इतनी जल्दी करने वाले नहीं हो तो इसलिए नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अगर लेकिन किसी को ऑफलाइन चाहिए तो लखनऊ में हम ऑफलाइन भी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर वीडियो की जो ड्यूरेशन व्यू है ना, वॉच टाइम है वो 30 सेकंड 20 सेकंड एवरेज में आ रहा है ना। तो पढ़ने वाला तो कोई जल्दी से देखता ही नहीं है। फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये उसके लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, और यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है, राइट। तो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो स्पीड आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा जिससे कि वीडियो जल्दी फिनिश हो जाएगी और समझ में भी पूरा पूरा आ जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट होगा, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ चीज़ों को और थोड़ा समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। तो देखिए, दो लीनियर इक्वेशन हो तो अगर उनको सॉल्व करने पर कोई एक सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन उसका मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट है। और अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बस इतना ही केवल समझना था। तो आइए हमको ये देखना है कि देखिए दो वेरिएबल वाला कैसे होगा। तो अभी तक आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, 2x+5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक, इस तरीके से कोई इक्वेशन पढ़ी रही होगी, है ना। अब हमको जो पढ़ना है तो वहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, जैसे x+y इज इक्वल टू 8। ठीक, तो यहाँ पर ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। ठीक, तो इस टाइप के इक्वेशंस को हमको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन उठाते हैं और समझते हैं। ठीक, सॉल्व करने का पूरा मेथड यहाँ पर हम समझा देंगे इसी वाले उसमें। तो show that x is equals to 3 and y is equals to 2 is not a solution of the system of linear equation 3x minus 2y is equals to 5। ठीक, ये ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये x is equals to 3 and y is equals to 2, अगर इसका सोल्यूशन होगा तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सिंगल को सेटिस्फाई करने से हम नहीं कह पाएंगे कि इसका सोल्यूशन है। कभी कभी सिंगल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। इसको पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू, देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। और देखिए LHS और RHS क्या हो गया, बराबर। ठीक, तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे वाले में भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक में ही देखा हमने और दूसरे में नहीं देखा। यहाँ पर भी पुट करिए वही चीज। पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू, आप इसको वो करिए, ये हो जाएगा 6 और प्लस 2 कितना आ गया 8। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, RHS बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक, तो गिवन इक्वेशन के लिए ये सोल्यूशन नहीं है, राइट। चलिए अगला करते। देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी, है ना। यहाँ पर देखिए हम एलिमिनेशन रूल लगा लेंगे कि किसी एक को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। अगर हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को तो देखिए y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक, ऐसे लिख भी सकते हैं कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। और हम ऐसे भी वर्टिकली ऐड करना हमको क्लास 8th में भी सिखाया गया था। क्लास 8th में आपको ये सिखाया गया था कि कैसे ऐड करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो हम लोग अगर ऐड कर लेंगे तब भी कट जाएगा और माइनस कर देंगे तब भी ये
एक्स एक्स कट जाएगा, अगर माइनस कर देते हैं तो एक्स एक्स कट जाएगा, ऐड कर लेंगे तो वाई वाई कट जाएगा। तो चलिए ऐड करना आसान है, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर ये दोनों कट जाएगा और x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 10, और x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 10/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, अब इसी 5 को आप दोनों में से किसी में, ठीक, किसी में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 8 है, तो x की वैल्यू हमने पता कर ली है कितना है 5, यहाँ 5 पुट कर दीजिए, प्लस y की वैल्यू पता करना है इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8, और ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। चेक करना है तो चेक भी कर लीजिए, यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 ऐड किया तो 8 आ गया, यहाँ पर 5 यहाँ पर -3 किया तो 2 आ गया, मतलब कि हमारा ये जो सोल्यूशन मिला है वो सही है। ठीक, इसी बात को अगर हम चाहते तो माइनस करके भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। ठीक, बात को यहीं पर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बड़ी इक्वेशंस में यही अप्लाई करेंगे, बस कुछ करना नहीं है। देखिए माइनस करते समय क्या करेंगे, इसको आप डीपली समझ लीजिए, x प्लस वाई, ठीक, माइनस करेंगे, x माइनस वाई था और इधर का क्या हो जाएगा 8 माइनस 2। ठीक, ये LHS का है, ये RHS का है यहाँ से। ठीक, इन इक्वेशंस का LHS वाला RHS वाला। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस x हो जाएगा प्लस वाई। मतलब अगर डायरेक्टली करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक, और जो नया वाला साइन हमने लगाया है उसी साइन को आप एप्लीकेबल करिएगा। ठीक, ये पुराना वाला नहीं, ऊपर वाला तो पुराना वाला ही रहेगा, लेकिन नया वाला जो नीचे हमने नया वाला चेंज करके लिखा है उसी को हम लोग मानेंगे। तो x से x कट जाएगा, अब की बार y y ऐड हो जाएगा तो y 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 प्लस में है और 2 किस में है माइनस में, तो 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 आ गया 3। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। वैसे भी यहाँ से भी हमको 3 मिला था। अब हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 कर दीजिए फिर से, और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए था। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हमारा क्या है, जो कोफिशिएंट है उसका अलग अलग है, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो इक्वेशन ये दी गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर x वाला टर्म एलिमिनेट करें कि y वाला, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो कोफिशिएंट को बराबर करके ही एलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम चाहें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम क्या कर दें, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 10 हो जाएगा, और ये 10x ये भी है 10x ये भी, तब ये एलिमिनेट हो जाएगा माइनस कर देंगे तो। या फिर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट 2y है और यहाँ पर केवल y है, तो इसको केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तब भी ये काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आसान लगे आप वही कर लीजिए। तो हम लोग कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे तो हो जाएगा ये 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 32। 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और अब इक्वेशन नंबर 2 के साथ में इसको कंपेयर कर लीजिए, -2y इज इक्वल्स टू 66। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऐड करने पर कट जाएगा, ये 10 और 4 14 हो जाएगा, 14x इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लीजिए 8, और ये 6 और 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 8 और 6 3 9। ठीक, तो 98/14, 14 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन। अब यहाँ पर 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इसलिए हम तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए 1 में पुट करना आसान ज़्यादा रहता है, ठीक, जो ओरिजिनल वाला था हमारा उतने में ही। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 था, x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 7 पुट कर दीजिए, प्लस y इक्वल्स टू 16, तो y
14 प्लस वाई इज टू 16, तो y इज टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 14, तो y इज टू आ जाएगा 2। तो ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड y इज टू 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एलिमिनेशन रूल इसी तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो ग्राफ वाला है, ठीक, तो ग्राफ वाला एकदम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ग्राफ बनाना थोड़ा सा अलग रहेगा। तो ग्राफ वाला जो है हम लोग एकदम लास्ट में सीखेंगे, है तो स्टार्ट में ही लेकिन सीखेंगे लास्ट में। इसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड था वो सिलेबस से हट गया है, इसलिए उसको ज़रूरत ही नहीं है सीखने की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।